नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 6 जुलाई सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें बदल गए टीडीएस से जुड़े नियम, देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स, और बेटी को करोड़पति बनाने वाली स्कीम में खाता खुलवाने के लिए बड़ी सरकारी छूट। साथ ही जानेंगे अभी नहीं होगा BSNL MTNL का विलय, हो सकती है देरी। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे गहरे संकट में नेपाल की सत्ताधारी पार्टी, ओली ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा। और फेसबुक की टक्कर वाला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च। साथ ही जानेंगे वंदे भारत के तहत 11 जुलाई से अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे 36 विमान, और 6 जुलाई से यूपी में खुलेंगे स्कूल। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 10 रुपए के उछाल के साथ 47,460 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 10 रुपए की उछाल के साथ 48,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,460 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,830 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,850 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,560 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 48,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में बैंक अकाउंट से बड़े मदों में कैश विड्रॉल पर टीडीएस की नई दरें लागू करने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस के नियमों में और भी बदलाव कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले की तुलना में नया टीडीएस फॉर्म व्यापक है। इसमें जिस रकम का टीडीएस कटा है उसके बारे में जानकारी तो देनी ही होगी, लेकिन इसके अलावा अब टैक्स पेयर्स को वो रकम भी डिस्क्लोज करना अनिवार्य है जिस पर किसी वजह से टीडीएस नहीं कटा है। कम दर पर टीडीएस कटने या टीडीएस नियम अलग कोड उपलब्ध कराया गया है। अगली बड़ी खबर में सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। पोस्ट ऑफिस के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है जिसकी उम्र 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 30 वर्ष पूरी हो चुकी है। इस छूट से उन बेटियों के पेरेंट्स को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल सकते थे। सुकन्या समृद्धि खाते केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। योजना में निवेश कर पेरेंट्स अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार MTNL को BSNL में मर्ज करना चाहती है, लेकिन अभी इसमें कुछ देरी होने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से नियुक्त की गई सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि पहले दिल्ली और मुंबई में BSNL को 2G और 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए ताकि कंपनी पूरे देश में सेवाएं मुहैया कराना शुरू कर सके। BSNL इस समय देश के 20 टेलीकॉम सर्किल सेवाएं मुहैया कराती है, वहीं MTNL बाकी दोनों सर्कल दिल्ली और मुंबई में मौजूद है। अगली बड़ी खबर में अपने इस्तीफे के लिए लगातार बढ़ती मांग के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है अब मुझे प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिशें रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। ओली ने कहा कि सत्ताधारी दल गंभीर संकट का सामना कर रहा है। एनसीपी की 45 सदस्यीय शक्तिशाली स्थायी समिति की अहम बैठक में शनिवार को ओली के राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लिया जाना था, लेकिन इसे सोमवार तक टाल दिया गया। ओली ने मंत्रियों से कहा कि पिछले हफ्ते मुझे संसद के बजट सत्र को अचानक खत्म करने का फैसला लेना पड़ा क्योंकि मुझे पता चला कि हमारी पार्टी के कुछ सदस्य संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की साजिश रच रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपके और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च हो गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल इस ऐप को लॉन्च किया था। वैसे तो यह ऐप काफी पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन इसे कल व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया। इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए चैटिंग के साथ साथ ई-कॉमर्स सर्विसेज भी काम में ली जा सकेगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में इस ऐप को लॉन्च होने के बारे में जानकारी दी है। अपने ट्वीट में प्रसार भारती ने इस ऐप से जुड़ा एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है। अगली बड़ी खबर में भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच 11 से 19 जुलाई के बीच उड़ानों को संचालन किया जाएगा। मिशन के तहत अमेरिका से भारत के लिए 36 उड़ानों की आवाजाही होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे स्कूलों को खोला जाए और पहले की तरह ही स्थिति को नॉर्मल किया जाए। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण और नए सत्र के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को 6 जुलाई से बुलाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर विद्यालय संचालक अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल छात्र सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। सरकार का निर्देश है कि किसी भी हालत में सभी विद्यालय 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।